नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक आर्टिकल को समझने वाले हैं। आर्टिकल 7। ये वो नियम है जो भारत के इतिहास के एक सबसे मुश्किल दौर यानी बंटवारे के वक्त बना था। तो चलिए बात की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं कि भारत के बंटवारे के बाद आखिर कौन भारत का नागरिक रहा और कौन नहीं। ये एक ऐसा सवाल था जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी और इसी के जवाब में आर्टिकल 7 को लाया गया। पहला सेक्शन, विभाजन और नागरिकता का सवाल। देखिए, इस कानून को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब इसकी जरूरत पड़ी। जब भारत का बंटवारा हुआ तो नागरिकता का एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसका हल निकालना बहुत जरूरी था। हुआ ये कि अगस्त 1947 में भारत के बंटवारे से दो नए देश बन गए। लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर नई नई बनी सीमाओं को पार कर रहे थे। अब इतनी उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर भारत का नागरिक माना किसे जाए, कैसे तय हो कि कौन भारतीय है। दूसरा सेक्शन, आर्टिकल 7, मुख्य नियम। तो इसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 7 पेश किया। ये माइग्रेशन के मुद्दे पर एक बिल्कुल साफ और सीधा जवाब था। चलिए देखते हैं कि ये मेन रूल आखिर कहता क्या है। अच्छा, इस आर्टिकल में एक शब्द बार बार आता है जो बहुत जरूरी है, प्रव्रजन। आर्टिकल 7 के लिए इसका मतलब बहुत सीधा है, भारत की जमीन को छोड़कर उस इलाके में चले जाना जो पाकिस्तान बन गया था। और ध्यान रहे, ये कोई घूमने फिरने जाना नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए बसने जाना था। और फिर आर्टिकल 7 एक तारीख तय करता है जो सब कुछ बदल देती है, 1 मार्च 1947। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा थी, एक कट ऑफ डेट। इस तारीख के बाद जो कोई भी पाकिस्तान गया उसकी नागरिकता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ना था। तो इसका जो मुख्य नियम है उसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद, दूसरा, भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गया, तो तीसरा, इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एकदम सिंपल और क्लियर कट रूल। तीसरा सेक्शन, नियम का अपवाद, वापसी परमिट। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं था, इसमें एक बहुत जरूरी छूट भी दी गई थी। एक रास्ता उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान जाने के बाद भारत वापस लौटना चाहते थे। तो अब यहाँ दो तरह की सिचुएशन बन गई। एक तरफ वो लोग थे जो पाकिस्तान चले गए और आर्टिकल 7 के मेन रूल के हिसाब से उनकी नागरिकता खत्म हो गई, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो एक खास परमिट लेकर भारत लौटे, जिनके लिए नागरिकता वापस पाने का एक दरवाज़ा खुला रखा गया था। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये थी कि सिर्फ लौट आना ही काफ़ी नहीं था। जैसा कि संविधान में साफ साफ लिखा है, वापसी एक ऑफिशियल कानूनी परमिट के तहत होनी चाहिए थी। ये परमिट पुनर्वास या स्थायी वापसी यानी परमानेंट रिटर्न के लिए सरकार की तरफ से जारी किया जाता था। चौथा सेक्शन, वापसी पर नागरिकता की शर्त। तो ठीक है, जो लोग ये स्पेशल परमिट लेकर वापस आ गए उनकी नागरिकता के लिए फाइनल शर्त क्या थी? इसके लिए आर्टिकल 7 उन्हें संविधान के एक और आर्टिकल यानी आर्टिकल 6 से जोड़ देता है। अब यहाँ कानून ने एक दिलचस्प चीज की जिसे लीगल फिक्शन कहते हैं। नागरिकता देने के लिए ये मान लिया गया कि परमिट पर लौटने वाला हर व्यक्ति ऐसे भारत आया है जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन पर नागरिकता के लिए आर्टिकल 6 के क्लॉज बी वाले नियम लागू होंगे। 5वां सेक्शन, क्यों महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये आर्टिकल इतना जरूरी क्यों है। असल में इसका महत्व इसके दोहरे काम में छिपा है, जो इसे आज भी समझने के लिए बहुत जरूरी बना देता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, इसने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने पर नागरिकता खत्म होने का एक साफ नियम बनाया। दूसरी, इसने ऑफिशियल परमिट से लौटने वालों के लिए नागरिकता वापस पाने का एक कानूनी रास्ता भी दिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये हमें दिखाता है कि मुश्किल समय में किसी देश की पहचान तय करना कितना पेचीदा काम हो सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक ही कानून नागरिकता जैसा बुनियादी हक छीन भी सकता है और उसे वापस दे भी सकता है।
ये सवाल ही आर्टिकल 7 का असली सार है और हमें कानून और पहचान के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।